स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पाटिल इनके स्मृति प्रीत्यर्थ। अन्य अपंगों को नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला। ब्लाइंड सर्विस डिपार्टमेंट, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, इंडिया के ग्रामीण अपंग सशक्तिकरण कार्य के लिए समर्पित। वीरांगना नेहा पावस्कर। हमने कभी सुना था मुगलों के जमाने में किसी राजपूत औरत को रायबाघन नामक उपाधि देकर नवाजा गया था। यह उपाधि उसे युद्ध क्षेत्र में अभूतपूर्व शौर्य दिखाने के कारण मिली थी। ऐसे ही दूसरी भारतीय नारी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी को मर्दानी झांसी वाली कहकर सम्मानित किया जा रहा है। पेशवा कालीन इतिहास में देवी अहिल्याबाई होलकर नामक रानी राज्य करती थी। रानी दुर्गावती उनके शौर्य के कारण मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रसिद्ध हुई थी। रानी चन्नम्मा कर्नाटक राज्य में मशहूर थी। तो शिवकाल में महारानी ताराबाई ने मुगलों से लड़कर शिव राज्य की शान बढ़ाई है। ऐसे कितने उदाहरण हमारे इतिहास में मौजूद है। आज के युग में भी भारतीय अनगिनत महिलाएं राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम अवकाश क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, साहित्य, कला, ज्ञान, शारीरिक क्षमता तथा खेल कूद के क्षेत्र में रोशन कर रही है। इन महिलाओं में हमें दिव्यांगजनों को अपनी अपनी क्षमताओं को विकसित कर उनके लिए राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान संधि उपलब्ध करवाकर अपने अधिकारिता के साथ अपने अपने कौशल दिखाकर भारतवर्ष का नाम रोशन करने वालों में आजकल एक महिला अपना नाम दर्ज करा चुकी है। उनके इस महान योगदान में आज भी वह सक्रिय रहते हुए अपने तन मन धन से सब कुछ न्योछावर करने हेतु दिन रात अपनी कोशिशें जारी राखी हुई है। वह सिर्फ अपने स्वयं को ही आगे बढ़ाने में सफल नहीं हुई है, किंतु समाज के दुर्लक्षित दिव्यांगजनों के प्रति दायित्व निभाकर उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करवाने में भी सफल हुई है। किसी ने उनकी क्षमता, निपुणता, साहसी वृत्ति और खेल कूद में प्रवीणता को सराहते हुए आयरन लेडी, प्राइड ऑफ इंडिया, तो किसी ने दिव्य रत्न, क्रीड़ा रत्न तथा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला जैसे विशेष शब्दों से संबोधित कर उन्हें समय समय पर गौरवान्वित किया हुआ है। यही महिला भी एक दिव्यांग हो ऐसा हम कभी सोच ही नहीं सकते। वह स्वयं दृष्टिबाधित है, लेकिन उसे विसुइली चैलेंजड महिला कहलवाना अच्छा लगता है। इस जुझारू, सामर्थ्यवान, सशक्त, वीरवृत्ति से संपूर्ण, बुलंद हौसलों वाली और दिव्यांगजनों की हितचिंतक वीरांगना का नाम है श्रीमती नेहा नलिन पावस्कर। मुंबई के उपनगर सांताक्रूज इलाके में एक गरीब बस ड्राइवर श्री मनमोहन नाइक का परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और 5 बालक अपना गुजारा एक छोटी सी चाली में रहकर कर रहे थे। उनके घर को गोबर से लिपा जाता था। घर में ना ही बिजली थी ना ही कोई शहरी सुविधाएं। 5 अपत्यों में पहली 2 लड़कियां पैदा हुई थी और बड़ी मुश्किल से उस परिवार का गुजर बसर हो रहा था। पहली 2 लड़कियों की वजह से उस परिवार के बारे में समाज की धारणा ठीक नहीं थी। उन दिनों पुत्ररत्न को ही समाज मान्यता देता था और लड़कियों वाले परिवार की अवहेलना करता था। माँ बाप को तो अपनी औलाद अपनी ही होती है और वह उसकी प्यार दुलार के साथ अच्छी से अच्छी परवरिश करने की कोशिश करता ही रहता है। इस परिवार की बड़ी बेटी का नाम था रत्नप्रभा और दूसरी की नाम था तृप्ति। श्री नाइक का परिवार मूलतः महाराष्ट्र के कोंकण विभाग के कुडाल तहसील के सरंबल गांव से नदी किनारे रहने वाला था। उस गांव से नजदीक वाला बस स्टॉप 3 मील के अंतर पर है। बस स्टॉप से गांव जाने का रास्ता बहुत ही ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों द्वारा और नदी नालों से गुजरता है। बरसात के दिनों नदी नालों में बाढ़ आ जाती तो घर में छत तक पानी आ जाता था। इसलिए उस गांव में रहने वालों को तैरना सीखना और पहाड़ियों पर चढ़ना उतरना ही पड़ता था। सन 1969 में जन्मी रत्नप्रभा जब स्कूली शिक्षा लेने योग्य हुई तो उसका नाम प्रार्थना समाज स्कूल विले पार्ले में दाखिल कर दिया। स्कूल में पढ़ते पढ़ते दूसरी कक्षा में रत्नप्रभा को महसूस हुआ कि उनकी दृष्टि बाधित है
लेकिन उस बालिका के माता पिता को बताने के बावजूद वे मान नहीं रहे थे। जब रत्नप्रभा फलक पर लिखा हुआ देखकर नहीं पढ़ पाती थी और लिखने पढ़ने में भी दिक्कत महसूस करती थी, तब उनकी शिक्षिका ने उसके माता पिता को रत्नप्रभा की दृष्टि की जांच करने की सलाह दी। उन दिनों आंखों के डॉक्टर भी उनके दृष्टिदोष की वजह ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। आर्थिक बदहालत में जीने वाला परिवार उनकी दृष्टि की सुधार के लिए भरसक कोशिशें करता रहा। ना ही अपनी बेटी की दृष्टि में सुधार हुआ, ना ही अंधत्व टालने का कोई उपाय मिला। अधिक जांच करने पर रत्नप्रभा के दृष्टिदोष का कारण मायोपिया डीजेनरेशन है, ऐसा प्रमाणित किया गया। यह एक लाइलाज बीमारी है जिससे उम्र बढ़ने के साथ साथ दृष्टिदोष भी बढ़ता जाता है। स्कूल में रत्नप्रभा कबड्डी, डॉजबॉल, लंगड़ी और योगासन खेलने में बहुत रुचि रखती थी। जब वह 6वीं कक्षा में थी तब एक दिन खेलते खेलते वह कंपाउंड के तारों पर धक्का खाकर गिर पड़ी। तब से वह दृष्टिबाधित है, यह सबको मालूम हो गया। सहपाठी और घर के आस पड़ोस वाले उसे दृष्टिदोष के लिए चिढ़ाने लगे। जब रत्नप्रभा 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब उन्हें नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के बारे में पता चला। उन्होंने वह जाकर वहां के अधिकारियों से पढ़ाई पूर्ण करने के बारे में राय ली। उनके मार्गदर्शन अनुसार अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब वह 10वीं कक्षा में शालांत परीक्षा देने वाली थी तब उन्हें परीक्षा की उत्तरपत्रिका लिखने के लिए लेखनिक की सुविधा प्राप्त हुई, जिससे वह शालांत परीक्षा उत्तीर्ण हो गई। तब तक उनकी छोटी बहन 7वीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुकी थी और वह भी दृष्टिबाधिता की शिकार हो चुकी थी। अब माता पिता को उन दोनों को आगे की पढ़ाई देना संभव नहीं था। अपने परिवार को सहारा देने के लिए रत्नप्रभा ने एक एजेंसी में नौकरी प्राप्त कर ली। वहां के इतर कर्मचारी वर्ग सहकार्य कर मदद करते थे, इसलिए उसे वह नौकरी करना संभव होता था। आगे चलकर रत्नप्रभा ने एक कुरियर कंपनी में भी काम किया। नैब जाकर रत्नप्रभा ने वहां टेलीफोन ऑपरेटर का प्रशिक्षण पूरा किया। तब उन्हें पता चला कि दृष्टिबाधित लोग शतरंज, गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी छलांग खेलने में तथा गिर्यारोहण क्षेत्र में हिस्सा लेकर उसे सीख लिया और प्रतियोगिताओं में भी सहभागी होकर राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में सहभागी बनकर मेडल्स प्राप्त किए। इससे उनकी आकांक्षाएं नई नई जीत प्राप्त करने हेतु विस्तारित हो गई। उन्होंने एथलेटिक्स, स्विमिंग और जूडो की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए निपुणता हासिल की, साथ साथ वह नाट्य और नृत्य कला भी सीख कर कई नाटिकाओं में अपनी कला पेश की। भविष्य में अपना कैरियर बनाने हेतु उनके संपर्क में आए हुए कई उच्च शिक्षित दृष्टिबाधितों से प्रेरणा लेकर कला शाखा में उपाधि प्राप्त करने के लिए अपना नामांकन कर दिया। उचित समय पर वह पदवीधारक भी बन गई। पहले आर्थिक सधनता प्राप्त कर वह खेल कूद के क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करना चाहती थी। सन 1991 में रत्नप्रभा ने स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा बिक्री कर विभाग में टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर अपनी नौकरी शुरू की। अब उनके परिवार को अच्छी खासी आर्थिक सहायता प्राप्त होने लगी। नौकरी करते करते रत्नप्रभा कबड्डी, जूडो, शतरंज, कराटे, मल्लखंबा, जलतरण, एथलेटिक्स, फुटबॉल, थाली फेंक, गोला फेंक तथा गिर्यारोहण के लिए आयोजित अभियानों में हिस्सा लेकर नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रही थी। उनके इस साहसी खेलों में सफलता प्राप्त करने से और उसके मिलनसार स्वभाव से पीडब्ल्यूडी में काम करने वाला नलिन पावस्कर नामक नौजवान बहुत प्रभावित हो गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता शादी बंधन तक पहुंचकर उन दोनों ने नलिन जी के परिवार की मान्यता बगैर सन 1995 में शादी कर ली। शादी के उपरांत रत्नप्रभा का नाम बदलकर नेहा नलिन पावस्कर हो गया। संलग्न परिवार में रहने वाली नेहा घर का रसोई से लेकर सब काम करने में प्रवीण हो गई। अपने मायके भी वह मां को रसोई बनाने में मदद करती थी। नेहा की कार्यकुशलता से ससुराल वाले भी खुश हो गए।
सन 2000 में इस परिवार पर श्री नलिन जी के एक अपघात ने बड़ा आघात किया। नलिन जी के शरीर में से कई सारी हड्डियां चटक गई। उस स्थिति से ऊपर उठने में उन्हें 3 वर्ष तक बिस्तर पर रहकर अपना इलाज करना पड़ा। उस इलाज के दौरान उन्हें फिजियोथेरेपी देने के लिए एक दृष्टिबाधित तज्ञ हर रोज आता था। उनके परिश्रमों को देख नलिन भी दिव्यांगों के लिए योग्य संस्था स्थापन कर उन्हें अपने जीवन विकास की पथ पर अग्रसर होने के लिए वे प्रेरित और प्रशिक्षित करना चाहता था। नेहा जब खेल कूद वाली स्पर्धाओं में हिस्सा ले रही थी तब उन्होंने यह महसूस किया कि सभी प्रकार के अंगों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर खेलकूद के क्षेत्र में सहभागी होने के लिए उन्हें उनकी अधिकारों का संरक्षण करते हुए अवसर नहीं दिया जा रहा है। इस वजह उनका ध्यान सभी प्रकार के दिव्यांगों को अपने विकास के लिए तथा अपने देश के विकास कार्यों में सहभागी होकर अपना योगदान देने की संधि प्राप्त करने की तरफ कार्यशील हो गया। उसमें भी खासकर दृष्टिबाधित महिलाओं को समाविष्ट करने हेतु वह अधिक कार्यप्रवण हो गई। इस कार्य को बढ़ावा देने हेतु नेहा और नलिन ने मिलकर ऑल इंडिया स्त्री हित एसोसिएशन आयाशा की स्थापना की। अब इस संस्था द्वारा वह दिव्यांगों को अधिक से अधिक खेलों में और स्पर्धाओं में हिस्सा लेने लायक बनाने के लिए योग्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने लगे। उनको स्पर्धा तथा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित भी करते रहे। उन कार्यों के अमल में लाने के लिए प्रयोजक ढूंढने लगे। उनके कपड़ों और जूतों के लिए भी दाताओं से मदद इकट्ठा करने लगे। उनके इस कार्य से हजारों दिव्यांग इस क्षेत्र की ओर आकृष्ट होकर अपने हुनर, क्षमता और सामर्थ्य के बल पर राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कामयाबी प्राप्त कर नई नई ऊंचाइयां छूने लगे, देश का नाम रोशन करने लगे। नेहा जी और नलिन जी का यह कार्य आज भी अविरत ढंग से जारी है। वे सरकार द्वारा तथा दानशूर समाजसेवियों द्वारा इस क्षेत्र में भागीदार बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उनका यही एक सपना है कि हर दिव्यांग सशक्त, सक्षम और सामर्थ्यशाली बने। हम उन्हें उनकी इस योजना में सफलता प्राप्त होने की शुभकामनाएं देते हैं। नेहा जी ने कई स्पर्धाओं में तथा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपने नाम का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामांकन तो कर ही दिया और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बुकों में भी दर्ज करवा दिया। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सफलता के साथ सहभागी होने की जानकारी और उपलब्धि नीचे दी हुई है। 1. हिमालय क्षितिधर शिखर पर गिर्यारोहण कर 17,220 फीट सर कर 1994 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। 2. जम्मू वैष्णो देवी गिर्यारोहण अभियान 2003। 3. इंग्लैंड स्टैनफोर्ड शतरंज प्रतियोगिता में 5वां स्थान 2004। 4. ड्यूक्स नोज लोनावला रापपेलिंग 3,500 फीट 2004। 5. जीवधन किले से खड़ापारशी 200 फीट ऊंचाई से 3000 फीट लंबाई रिवर क्रॉसिंग और रापपेलिंग 2004। 6. नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2005 गोल्ड मेडल और विशेष चैंपियन ट्रॉफी। 7. उत्तरांचल हिमालयन डलहौसी कालटॉप शिखर अभियान की नेता 2006। 8. महाराष्ट्र रायगढ़ से रापपेलिंग अभियान 1100 फीट 2009। 9. बलवली पनवेल 125 फीट ऊंचे जल प्रपात से रापपेलिंग। 10. हिमालय में कंसोल सारपास नागारू में 16800 फीट की ऊंचाई पर अभियान। 11. ड्यूक्स नोज लोनावला महाराष्ट्र वाली क्रॉसिंग 800 फीट 2014। 12. हरिश्चंद्रगढ़ महाराष्ट्र वाली क्रॉसिंग 1200 फीट कोकंडा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2017। 13. नेशनल गोल बॉल चैंपियनशिप एट उत्तराखंड 2022। नेहा जी की आंखें तो सामान्य लोगों की आंखों जैसी ही दिखती है, इसलिए हर कोई देखने से उसे दृष्टिबाधित है ऐसा समझ नहीं पाता। ऐसी ही गलतफहमी हिमालय प्रतियोगिता के दौरान उनके गुट के नेता को हुई।
एक बार हिमालय के शिखर से नीचे उतरते हुए वह अपना पैर ठीक जगह पर न रख पाने पर 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। उनके सद्भाग्य से वह ढलान पर गिरते गिरते एक छोटे से टीले से अटक गई और सुरक्षित बच गई। फिर वह ऊपर आकर गुट के साथ जुड़कर अपना अभियान पूरा करने में सफल हो गई। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। नेहा जी के पारिवारिक जीवन में अब एक पुत्ररत्न भी आ गया है। नेहा जी अपना हुनर नृत्य और नाट्य कला प्रदर्शित करने में भी समय समय पर सहभाग लेती रही। उसने अपनी खाना पकाने की क्षमता को दुनिया के सामने रखने के लिए निम्नलिखित स्पर्धाओं में भी सहभागी होकर यही प्रमाणित करना चाहा कि हम दृष्टिबाधित महिलाएं भी खाने पकाने में निपुण हैं। 1. गोल्डन आई शेफ ऑनलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट 2020। 2. अन्नपूर्णा पाककला स्पर्धा 2022। 3. बादाम समोसा कुकिंग कॉम्पिटिशन। 4. नानकटाई मेकिंग कॉम्पिटिशन। आज तक नेहा जी ने दुनिया को जो कुछ कर दिखाया और सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त की, इसलिए उन्हें समय समय पर कई सारे अवार्ड्स, मेडल्स तथा स्मृतिचिन्ह देकर गौरवान्वित किया गया है। इसकी फेहरिस्त नीचे दी गई है। 1. नैक बेस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड 1999 से 2000। 2. एग इंटरनेशनल अवार्ड 2003। 3. जोनाटा इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2004। 4. जागतिक कर्तृत्ववान महिला गिर्यारोहण 2004। 5. सावित्रीबाई फुले अवार्ड कल्याण 2004। 6. महाराष्ट्र राज्य शासनाचा शिवछत्रपती विशेष अवार्ड गिर्यारोहण 2005। 7. अपंग लेखा प्रतिष्ठा अवार्ड डहाणू 2005। 8. जॉइंट क्लब भायखला ऑलराउंडर अचीवर अवार्ड मुंबई 2006। 9. कामगार संघटना बोरीवली मुंबई जीवन गौरव पुरस्कार 2006। 10. भंडारी समाज क्रीडा रत्न पुरस्कार माटुंगा 2009। 11. भारत के महामहिम राष्ट्रपति के हाथों केंद्र सरकार का पुरस्कार 2010। 12. के एमवी प्रतिष्ठान द्वारा मराठी गौरव पुरस्कार 2011। 13. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान द्वारा गोदावरी पुरस्कार एडवेंचर स्पोर्ट्स नासिक 2014। 14. मुंबई विक्रीकर भूषण पुरस्कार 2015। 15. महाराष्ट्र विक्रीकर भूषण पुरस्कार 2016। 16. ब्रावो बुक ऑफ रिकॉर्ड फ्रांस 2019। 17. वीआईएफ श्रीमती पुष्पा सीताराम पाटिल अचीवमेंट अवार्ड 2019। 18. भारत के महमहीन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार 2021। 19. नेहा अंड नलिन दिव्य रत्न पुरस्कार 2022। 20. न्योशियोबेस्ट वुमेन ट्रेकर्स अवार्ड। सफलता की इस ऊंची प्रादान को प्राप्त कर नेहा कह सकती है कि हम भी किसी से कम नहीं, दिव्यांग होकर भी आम लोगों से सक्षम है। सिर्फ हमें समझकर हमारी काबिलियत समझने वाले चाहिए। जीत ही लेगे बाजी। हम तुम खेल अधूरा छूटे ना। स्त्री हित का बंधन दायित्व निभाने की राह हमारी छूटे ना। आशाएं अनंत है जो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आशा ही जीवन है। हेमंत ज पाटिल, मानद सचिव, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया।